मीरा चरित सौभाग्य कुंवरी राणावत। राधा 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 राधा। मीरा की दिक्रावनी। मेड़ता से गए पुरोहित जी के साथ चित्तौड़ के राजपुरोहित और उनकी पत्नी मीरा को देखने के लिए आए। राजमहल में उनका आतिथ्य सत्कार हो रहा है। चारों ओर एक चैतन्यता सजगता दृष्टि गोचर हो रही है। मीरा को जैसे वह सब दिख कर भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसे न कोई रुचि है और न आकर्षण। दूसरे दिन प्रातः झाली जी वस्त्राभूषण लेकर एक दासी के साथ मीरा के पास आईं। मीरा गा रही थी, पिया मोहे आरत तेरी हो, पिया मोहे आरत तेरी हो, आरत तेरे नाम की मोहे सांझ सवेरी हो, यातन को दिवला करूं मनसा की बाती हो, तेल जलाऊं प्रेम को बालूं दिन राती हो, पटिया पाड़ूं गुरु ज्ञान की बुद्धि मांग सवारूं हो, पिया तेरे कारणे धन जोबन गालूं हो, सेजा नाना रंगरा फूल बिछाया हो, रैन गई तारा गिनत प्रभु अजहु ना आया हो, आया सावन भादवा वर्षा ऋतु छाई हो, श्याम पधार्या मैं सुती सैन जगाई हो, तुम हो पूरे साइयाँ पूरो सुख दीजे हो, मीरा व्याकुल विरहनी अपनी कर लीजे हो, मीरा व्याकुल विरहनी अपनी कर लीजे हो। माँ को प्रणाम कर वह उनके समीप ही बैठ गई। ये भूषण वस्त्र पहन ले बेटी, चित्तौड़ से पुरोहितानी जी तुझे देखने आई हैं। वे अभी कुछ समय पश्चात यहाँ आ जाएंगी। बड़ी भाग्यशाली है मेरी बेटी, इतने बड़े घर में तेरा संबंध होने जा रहा है। आज जी ठीक नहीं है बाबू, रहने दीजिए ना, और किसी दिन पहन लूँ तो। बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी कन्याओं का संबंध जिस प्रतिष्ठित कुल में करने की आशा लगाए थे, वही संबंध आज भाग्यवश छोटे से मेड़ता राज्य के छुट भाई की कन्या की गोद में आ पड़ा है, तो वही इतरा करके उपेक्षा कर रही है। यह सब तेरे बाबोसा के लाड़ का फल है। वे खिन्न हो उठकर चली गई। मीरा उदास हो पुनः गाने लगी, राम नाम मेरे मन बसियो, रसियो राम रिझाऊं ए माए, राम राम मेरे मन बसियो, रसियो राम रिझाऊं ए माँ, मैं मंद भागण करम अभागण, कीरत कैसे गाऊं ए माए, विरह पिंजर बाढ़ सखीरी, उठकर जी हुलसाऊं ए माए, मनकू मार सजूं सतगुरसूं, दुर्मत दूर गमाऊं ए माए, बाको नाम सुरत की डोरी, कड़ियाँ प्रेम चढ़ाऊं ए माए, प्रेम को ढोल बण्यो अति भारी, मगन होए गुण गाऊं ए माए, तन करूं ताल मन करूं डफली, सोती सुरती जगाऊं ए माए, निरत करूं मैं प्रीतम आगे, प्रीतम पद पाऊं ए माए, मो अबला पर कृपा की जो गुण गोविंद को गाऊं ए माए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर रज चरणन की पाऊं ए माए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर रज चरणन की पाऊं ए माए। एक तारा एक और रखकर प्रभु को प्रणाम करके वह उठी ही थी कि झाली जी उसकी काकीसा और दो दासियों के साथ चित्तौड़ के राजपुरोहित जी की पत्नी ने श्याम कुंज में प्रवेश किया। मीरा उनको यथा योग्य प्रणाम करके बड़े संकोच के साथ एक और हटकर ठाकुर जी की ओर निहारती हुई खड़ी हो गई। लज्जा करने में भी जिसे लाज लगती हो, वह मीरा सकुचाई सी खड़ी थी। उसके अनुमानातीत अकल्पनीय रूप के जादू से विलोलित पुरोहितानी जी से तो उसके प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद भी स्पष्ट रूप से देते न बना। वे निर्निमेष नेत्रों से एकटक उसे निहारती ही रह गई। झाली जी ने उन्हें हाथ पकड़कर आसन पर बैठाया। साथ आई दासियों ने चरणामृत प्रसाद दिया। वे कुछ समय तक अभिभूत सी बैठी रही, फिर उठ खड़ी हुई। उनके साथ ही अन्य सब भी चली गई। उसी दिन कुड़की की जीत के समाचार पहुँचे। वीरम देव जी ने 12 गांव सहित कुड़की की पूरी जागीर अपने छोटे भाई और मीरा के पिता रत्न सिंह जी को दे दी। पूरे दिन हर्ष उत्साह बना रहा। सांझ को झाली जी ने फिर बेटी को समझाने का प्रयत्न किया। तेरे दुख के मारे आज जागीर प्राप्ति की प्रसन्नता भी मुझे खुश नहीं कर
पा रही है मीरा। लगता है मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। तेरा क्या होगा, यह आशंका मुझे मारे डालती है। अरे, विनोद में कहे हुए भगवान से विवाह करने की बात से क्या जगत व्यवहार चलेगा। लगता है मानो क्षितिज फटकर धरा आकाश एक हो गए हों। इस साधु संग ने तो मेरी कोमलांगी बेटी को बैरागन ही बना दिया है। मैं किसके आगे जाकर झोली पसारूं, किस से अपनी बेटी के सुख की भिक्षा मांगूं। माँ, आप क्यों दुखी होती हैं? सब अपने अपने भाग्य का लिखा हुआ पाते हैं। यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो क्या आप रो रो करके उसे सुख में पलट सकती हैं? तब जो हो रहा है उसमें संतोष मानिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती बाबू। आप अच्छी तरह जानती है कि जो जन्मा है वह मरेगा ही। फिर जब आपकी पुत्री को अविनाशी पति मिला है तो आप क्यों दुख मना रही हैं? कूड़ो वर कुण पर नीचे माए, कूड़ो वर कुण पर नीचे माए। लख 84 को चुड़लो रे व्याला, पहर्यो केतिक बार। कै तो जीव जागण जानत है सजनी, कै जाने सिरजनहार। 7 बरस की मैं राम आराध्यो, जब पाया करतार। मीरा ने परमात्म मिलया, भव भव का भरतार। मीरा ने परमात्म मिलया, भव भव का भरतार। आपकी बेटी जैसी भाग्यशालिनी और कौन है। आप दुख को छोड़कर महल में पधारे। आज तो जीत की खुशी में महफिल होगी। आपको भाग लेना है। बाहर भी दरबार लगेगा, सभी की बधाइयाँ आएंगी। आपको आज बहुत काम है बाबू, आप पधारें। माँ को सचमुच ध्यान में आया कि कितना काम पड़ा है और समय तो सिर पर आ ही गया। वे व्यस्त हो उठी। तू नहीं चलेगी बेटी? उन्होंने पूछा। आऊंगी बाबू, जब कुंवर सा हुक्म भीतर पधारेंगे ना, तब नजराना करने हाजिर होंगी। मीरा ने हंसकर माँ को प्रसन्न कर लिया। उनके जाने के पश्चात मीरा भीत की टेक लेकर बैठ गई। उसकी दासियां आज उत्सव में लगी हैं। यूँ भी आजकल वे भोग राग की तैयारी करने के बाद महलों में चली जाती हैं। मीरा की आज्ञा है कि आरती के पश्चात उसे शाम कुंज में अकेली छोड़ दिया जाए। दासियों को भी चित्तौड़ जाना है मीरा के साथ, अतः उनको बहुत से कार्यों की शिक्षा दी जा रही है। मीरा के साथ जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर। राधा राधा राधा, राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे।